अस्सलाम वालेकुम। टॉक शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ शाह। नाज़रीन, आज एक बार ज़बरदस्त गेस्ट के साथ हम लोग मौजूद हुए हैं। इनकी इंट्रो मैं आपको करवाता चलूँ। तज्ज़िया निगार है, कामदीन न्यूज़ की सब एडिटर है और एंकर पर्सन भी है, और एक खूबसूरत अंदाज की मालकन है और खूबसूरत आवाज़ की मालकन भी है। तो मैं इनका जो है नाम आपको बता देता हूँ। साइमा मेनन इनका नाम है, और एक्सपीरियंस और ये कह सकते हैं कि खुश अखलाक की मालिक है, और जितनी इनकी तारीफ़ की जाए बोल कम है। और सबसे पहले मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसे? हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं अपने बच्चे से। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले अपने बारे में व्यूअर्स को बताएं, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप, क्या एजुकेशन है आपका? मैं हूँ साइमा मेमन और मैं मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से माइक के साथ मेरी दोस्ती है, यानी जो जिससे हम बात करते हैं। काफ़ी शौक़ है मुझे इन चीज़ों का, और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से जो शुरू किया, एज़ अ वॉलंटियरली वर्क शुरू किया 2010 से, और इसके बाद 2017 तक लगातार करते रहे। चाहे वो लाइव शो हो, कभी सिट्सकॉम हो, कभी कम्युनिटी बेस पे बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें ये सारे काम मैं करती रही। फिर कुछ ब्रेक आया और अब फिर एक बार दोबारा से बच्चों का समर कैंप लगा है, जिसमें हमारी कम्युनिटी की बहुत बेहतरीन जो हैं लेडी हैं, उनके साथ मैं वर्क करती हूँ। रेहाना हनीफ गाबरानी, फौजिया गनात्रा, रोज़ीना और बहुत से नाम हैं। एज़ अ फैसिलिटेटर्स बच्चियाँ काम करती हैं, तो ये वक्त दोबारा से स्टार्ट किया है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इसका। अच्छा, जज़ाक। कामदी न्यूज़ का आपने जो है हाईलाइट किया था, जिक्र किया था, कामदी न्यूज़ के बारे में व्यूअर्स को बताएं कुछ, और आपका क्या रोल है कामदी न्यूज़ में? हाँ, कामदी न्यूज़ में ये है कि अभी मैंने रिसेंटली जॉइन किया है। बहुत अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर है। सेकेंडली फ़िरोज़ अली कामदी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि जिन्होंने मुझे चांस दिया, और मैं एज़ जो है इंटरव्यू के हिसाब से मैं जाती हूँ वहाँ पे। माशाल्लाह से इतने गेस्ट होते हैं उनके साथ, और जितनी पूरी टीम है फ़िरोज़ कामदी साहब की, जो कामदी न्यूज़ की A1 है, क्योंकि उनका खुद का बिहेवियर इतना अच्छा है कि इनके एम्प्लॉइज़ सारे खुश हैं उनके साथ। अच्छा, और माशाल्लाह मैं माशा बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे फ़िरोज़ सर ने अपनी टीम में जो है ऐड किया। अच्छा, आप कब से इंटरेक्ट है कामदी न्यूज़ के साथ? लाइक रिसेंटली स्टार्टिंग। इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जितना उनके साथ वर्क करती जाती हूँ, मुझे मज़ीद सीखने को मिलता अच्छा, है। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको उकसाया कामदी न्यूज़ के साथ काम करने का? कोई और भी न्यूज़ है काफ़ी हाँ, डिफरेंट। मतलब मैंने कहा ना कि फ़िरोज़ अली कामदी एक नाम नहीं, एक पहचान है, एक मार्क है वो। माशाल्लाह से उनके बोलने का तरीका, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ जो है उनको समझाने का तरीका। अच्छा, वहाँ सबसे बड़ी मुझे बात ये अच्छी लगी कि वहाँ पे कोई छोटा और बड़ा नहीं, सब इक्वल है। इन्होंने सबको एक साथ रखा है। खुद भी हमारे साथ बैठते हैं, बात करते हैं, हमें फ़ील अप नहीं करवाते कि वो फाउंडर हैं, वो ओनर हैं। हमें सबसे अच्छी बात मुझे बिल्कुल, यही उनकी वो कामयाबी का लगी। राज होता है, जो भी मुझे फाउंडर या बहुत सीईओ अच्छा है। लगा उनके साथ कि इनकी ये खूबी है कि ये हमारे साथ मिल जाते हैं। चले ज़बरदस्त। अच्छा, एंकरिंग का आपने जिक्र किया था, एंकरिंग में आप कब से इंटरेस्ट हैं, कब से एंकरिंग कर रही हैं आप? अ, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब चलता रहता है सारे इवेंट, मैं कह रही हूँ ना सारी चीज़ें साथ हैं। अगर देखा जाए तो बहुत लंबा है, लेकिन अभी भी जब मैं काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला, सही। ये है। ठीक है। अच्छा, किन चीज़ों पर जो है कमांड का हासिल होना ज़रूरी है, आप एक कंप्लीट और एक ज़बरदस्त और एक धमाकेदार एंकर बनने के लिए? सबसे बड़ा तो अपने आप पे एतमाद, दूसरी बात है आपकी आवाज़ पे आपका काबू, सही। कि सामने गेस्ट कौन है ये नहीं देखना कि हम्म, कोई छोटा है या बड़ा है, बड़ा है बिल्कुल। आपका काम क्या है, डिलीवर आपने करना। ये देखना है। आप उनके सामने खुश हैं, उनको उन्हीं के अंदाज से बात कर रहे हैं, ताकि वो आपको ईज़ी जवाब दे सकें। सही। ना खुद को कन्फ्यूज़ करना है, ना नो, उन्हें करना है। ताकि ऑडियंस पे एक ज़बरदस्त वे इम्पैक्ट पड़े। बिल्कुल। अच्छा, लहजा किस अंदाज से रखना पड़ेगा, और जो है वॉइस ऑफ टोन की जितनी बात की जाए, वॉइस ऑफ टोन कितनी ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है एंकर हो, कंपेयर हो, या बंदा किसी से मीटिंग के लिए जा रहा है, जब तक आपकी आवाज़ में ही पावर नहीं है, आपकी आवाज़ पे आपका खुद का काबू नहीं है, आप बोल क्या रहे हैं, आपका सवाल क्या है, आपका लहजा अप डाउन हो गया, आपकी नज़रें खुद डगमगा रही हैं, तो वो आप मीटअप के लिए भी किसी के साथ जाएँगे, तो वो बंदा अगला जो है वो आपको थोड़ी देर में भाँप लेगा।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी के साथ बैठे हैं तो पहले उनका स्टेटस देखें कि वो किस तरह से आपसे बात करते हैं, किस तरह से वो आपसे बात करना चाहते हैं, या उनका क्या स्टाइल है। आप उन्हें कॉपी ना करें, अपना स्टाइल रखें, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि उन्हें बुरा भी ना लगे, उनका स्टेटस भी बरकरार रहे और आपकी तो वैल्यू अपनी जगह रहेगी। अच्छा कोई ऐसा हो कि कोई एंकर या कोई भी गेस्ट आपके सामने बैठा हो, लाइक उनका लहजा जो है थोड़ा वियर्ड हो, तो उसको आप किस तरह टैकल करते हैं? देखिए, मैंने वही कहा ना कि उनका लहजा या उनकी ज़बान कैसी भी है, अव्वल तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप पॉलिटिक्स पे बात करेंगे ना, तो फिर उनका लहजा ज़ाहिर सी बात है ऊपर डिफरेंट आएगा। होगा बिल्कुल। आप अगर नॉर्मली अपनी हवाले से बात करेंगे, उनके बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, उन्हीं के हवाले से बात करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से आपसे बात करेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाके इतना अंदाज़ा हो गया है कि अगर पॉलिटिक्स के हवाले से आप बात करेंगे तो ही आपके प्रोग्राम या तो ख़राब होगा या या तो उनका लहजा तेज़ लहजा हो तेज जाएगा। होगा। अच्छा कोई ऐसा एंकर जिससे आप इंस्पायर हुई हो, जिसको आपने कॉपी या फॉलो किया हो? हाँ, मुझे शाहिद मसूद बहुत पसंद है, और अगर वॉइस की बात की जाए तो मुझे तलत महमूद साहब, अच्छा कोई उनकी खास बहुत, वजह है कि? हाँ बहुत, मतलब उनके लहजे में जो ठहराव है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, सही। उनकी आवाज़ तो मतलब एक खुदा का बहुत बेहतरीन तोहफ़ा था इनके लिए। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे। तारिक अज़ीज़ साहब, जी अल्लाह जी ताला बिल्कुल, उनकी वो भी मग़फ़िरत जबरदस्त, फ़रमाए। आउटस्टैंडिंग, वो तो तो मेरे भी मतलब फेवरेट। ये वो लोग हैं कि जिनको देख के शौक़ हुआ कि हाँ, जिस तरह ये बात करते हैं, उनका लहजा चाहे किसी भी हवाले से हो, चाहे वो गमज़दा चीज़ पे बात कर रहे हो, चाहे वो खुशी का इज़हार कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हो, तो मतलब कोई भी मतलब उनके सामने कोई भी पेपर हो, उनका लहजा नहीं चेंज हो जाता। मैं ये अच्छा कहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि पिक्चर सबर के कोई भी मालिक। हो, हाँ, बिल्कुल। पिक्चर कोई भी हो, आपने जो है ना उस पे से नज़र नहीं हटानी, नजर बस नहीं वो आती। चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल यही कामयाबी का राज होता है इंसान की, जो है सबर जितना भी करे, वो चीज़ें टैकल करे, तो एक जो है कामयान और कामयाब इंसान उससे निकलता है। बस ये बिल्कुल। सोच लें अपने ज़हन में कि मैंने सीख लिया तो बेकार है। सिखाना है आगे, नहीं, डिलीवर सिखाने करना के अलावा भी, अब है। जब मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो आज मैं अभी भी ये सोचूंगी कि हाँ, मुझे कुछ सीखना है सीखना है। आपसे। हर महफिल का यही जो है वो रोब होता है, यही अंदाज होता है, जहाँ भी बंदा हाँ, जाए उन्होंने ये जो है जहन में लाना होता है कि यार हाँ, मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा एक ज़बरदस्त गुफ्तगू इस साइड पर रही, और अब मैं जो है एक दूसरा फेज इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ कि ठीक, वुमेंस के हवाले से जो है कुछ क्वेश्चन। सही। वुमेन्स को कितना आज़ाद होना चाहिए, कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपकी नज़र में आजकल के दौर नहीं, आज़ाद से देखिए, आज़ाद से मुराद यहाँ पे, अगर आज़ाद का अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर बहुत चीज़ें आ जाती हैं, में? फिर वही इस पे तनकीद भी हो जाती है। हाँ, इंडिपेंडेंट हवाले से होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो एजुकेटेड हो, ठीक है, सही। पढ़ी लिखी होंगी, तो वो खुद भी अपने आप में शऊर पैदा करेंगी और अपने आने वाले नस्ल को भी देंगी। दूसरी बात कि आज़ादी के हवाले से नहीं, इंडिपेंडेंट के हवाले से अगर हम देखते हैं ना, तो वो खुद इतनी हो जाए कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, कर सकते ताकि कोई उन पे उंगली ना उठाए कि भाई ये औरतों को ये आज़ादी दी है। ये फ़र्क हो जाता है दोनों अल्फाजों में ना। हैं। आज़ादी के माने कुछ और हो जाते हैं, और ठीक। खुद पे इंडिपेंड करना वो अलग बात हो जाती है। जॉब भी करें, सबसे पहली बात, वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो मैं कहती हूँ वो जो पढ़ी लिखी फीमेल है वो भी अपसेट है, फैमिली क्योंकि सपोर्ट तो बिल्कुल जरूरी, फैमिली बहुत सपोर्ट जरूरी जब तक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। है। आप देख लें, जितनी भी हमारे यहाँ माशाल्लाह से फीमेल्स हैं सही। जो काम करती हैं, बेसिकली उन्हें कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट है अपनी फैमिली बिल्कुल का, तभी जाके वो कर इसीलिए वो लेंगे। आगे हैं और वो फ्रेश हैं। आप किसी भी दौरान किसी भी जगह उन्हें ले जाइए, किसी भी तरह का प्रोग्राम, वो माइंड से फ्रेश होंगी, क्योंकि पीछे उन्हें टेंशन नहीं कि टेंशन कोई नहीं, फैमिली तनकीद सपोर्ट कर है। लेगा या कुछ बोल देगा। ये चीज़ है, होना चलो। चाहिए, होना चाहिए, जाहिर सी बात है, करना चाहिए उन्हें। लेडीज़ को, फीमेल हमारी इतनी होनी चाहिए कि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी रहे। अच्छा तो ये बताएं कि वुमेन इन बिजनेस और वुमेन इन किचन आपके नज़र में? देखिए, मैं जब फ्री थी ना,
तो अक्सर इवेंट्स वगैरह में जाती थी तो वो कहते हैं कि क्या कर रही हैं आप आजकल, तो मैं कहती थी जॉब। तो कहती थी कहाँ जॉब कर रही है, मैं कहती थी अपने हाउस में। कहती ये कैसी जॉब हुई, मैंने कहा बेहतरीन जॉब है, किचन की जॉब, बच्चों की जॉब। मैंने कहा बेहतरीन जॉब है, तो फिलहाल मैं ये जॉब कर रही हूँ। तो किचन जो है वुमेन्स के लिए पहला स्टेप है, सीखने का स्टेप है, सीखने का मरहला है। स्टेप है। आप अपने किचन से जब अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाती हैं और अगर वो खुश है तो आपकी लाइफ का, आपकी सक्सेस का ये दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद अगर आप बिजनेस पे आते हैं तो वही बात हो गई कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट तो अगर बहुत आप जरूरी है। अनएजुकेटेड भी हैं, आपके हस्बैंड हो गए, अगर अनमेरिड हैं आपके मतलब फादर हो गए, आपके भाई हो गए, वो आपको सपोर्ट करें, तब भी आप घर से ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है तो जो एजुकेटेड जो हमारी वो भी कुछ नहीं कर फैमिलीज हैं, सकते, फीमेल्स बिल्कुल हैं, नहीं हो वो सकता। कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़के अपने लिए कुछ करना, कि फिर वही बात आ गई कि औरत की आज़ादी। अच्छा, आप क्या समझती है वुमेन्स इन बिजनेस और वुमेन्स इन किचन, आपकी नज़र में? वुमेन इन किचन, मैं आपसे कहूँ कि जब मैंने कुछ टाइम ये छोड़ा, जैसे 2017 से अब तक जब मैंने छोड़ा, किसी इवेंट में चले जाओ, कहीं किसी से मुलाकात हो गई हमारे पुराने कुलीग से, तो वो मुझसे पूछते थे कि आप क्या करती हैं आजकल, क्या कर रही हैं? तो मैं कहती थी मैं जॉब कर रही हूँ। ठीक है। तो कहते हैं कौन सी जॉब? तो मैंने कहा घर की, किचन की, बच्चों की। कहते ये कैसी जॉब हुई? मैंने कहा फीमेल के लिए ये सबसे बेहतरीन जॉब है। बेहतरीन है, सीखने का मरहला यही से स्टार्ट है। रेस्ट भी है, हम्म, खुशी भी है, और जो है अपने घर में रिलैक्स भी है। एक वक्त आता है औरत के लिए जिसमें उसकी फैमिली का पूरा पार्ट होता है। अब बच्चे ग्रोइंग एज में हैं तो वक्त उनको देना है, थोड़े से बड़े हो गए फिर उन्होंने ज़्यादा वक्त लेना है। तो मैं, मेरे हिसाब से किचन जो है औरत के लिए उसकी तरक्की का पहला कदम है। इसके बाद जब आपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बनाया और उन्होंने खुशी से इसका इजहार किया, तो आपकी दूसरा कामयाबी का step, दूसरा कदम ठीक। है। होना चाहिए ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ किचन औरत के बिना और औरत किचन के बिना अधूरी है। अधूरी है, बिल्कुल। और एक जहाँ तक, मिलाप है, इनका कोलैब है। हाँ बिल्कुल, और जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है, तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि अगर फैमिली का सपोर्ट है, यानी अगर वो अनमैरिड है, उनके फादर हैं, उनके भाई हैं, वो नहीं है इतनी पढ़ी लिखी बच्ची, तो वो घर से भी ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उन्हें बैक सपोर्ट है। बिल्कुल, ठीक फैमिली है, सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट है। और हमारे यहाँ की बदकिस्मती है कि कुछ फैमिलीज हमारी, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग इतना छोटा रह गया है कि आज अगर पढ़ी लिखी औरत भी कुछ काम करना चाहती है तो उनकी अना पे बात आ जाती है, जबकि ये गलत है। गलत है, औरत को भी इतना ही हक है जितना अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है। हाँ, कुछ हदूदें हैं, उस लिमिट्स हदूद है। में रह के करें तो बेहतरीन है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहूँगा, उसके बाद फिर खितान की तरफ जाएंगे। कोई ऐसा रोल मॉडल जिसको आपने फॉलो किया हो स्टार्टिंग से बेसिक, कंपेयरिंग के हवाले से या वैसे? कंपेयरिंग हो लाइफ के किसी भी स्टेप में आपने उनको फॉलो किया हो, यार आप बचपन से ही लेकर अभी तक कोई रोल अगर मॉडल? यूं देखा जाए तो मेरी मदर, अच्छा। उनको हमने देखा, उनका काम, उनकी स्ट्रेंथ, मतलब मैं आज ये बात बड़े प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ अगर है तो वो मेरे पेरेंट्स हैं, और अगर मेरी वीकनेस है तो वो भी मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैं, मेरे हिसाब से एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए उसकी माँ बेहतरीन, बेहतरीन जो है टीचर है, बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त, टीचर माँ से वो जो है वो चीज़ें सीख लेती है जो बाहर सोसाइटी आपको नहीं सिखाती। नहीं सिखा बिल्कुल। सकती। बिल्कुल। अच्छा, फ्यूचर गोल्स आपके क्या है? फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं बेहतरीन काम करूं और बहुत ज़्यादा काम करूं, बेहतरीन और एंकर निकल के आए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब शुरू से ये शौक़ रहा, और अल्लाह ताला ने बहुत मौका दिया, उस रब का शुक्र है कि उसने इज़्ज़त भी बहुत दी। तो मज़ीद मैं चाहूँगी कि अपने काम को इसी तरह बरकरार रखूँ, और अल्लाह आपको कामयाबी और अल्हम्दुलिल्लाह, कामरानी अता करे, आमीन, इंशाल्लाह हमारी दुआ है आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती है, और मेरी जो है कामयाबी के कदम माशाल्लाह से मेरी फैमिली है।
अच्छा, आप वो हमारी जो है वाईपी टीवी टॉक शो पॉडकास्ट में मौजूद है, यूथ के लिए कोई छोटा सा मैसेज डेवलप करें? यूथ के लिए अभी तो मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स के हवाले से दूर रहें, अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और इंशाल्लाह ताला अज़ीम आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। जब अच्छी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होगी तो इंशाल्लाह। आपको ज़रूर मौका मिलेगा। इंशाल्लाह हम सब अभी इम्पैक्ट होंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट साइमा मेमन। एक ज़बरदस्त और एक ज़बरदस्त, जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है, एक ज़बरदस्त अखलाक की मालिक है। तो इंशाल्लाह ताला नाज़रीन अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।